आज हम लोग फिर से सांख्यिकी का एक नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है। या आंकड़ों का वर्गीकरण हम लोग कैसे करते हैं इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। क्या कर पढ़ना है? आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का वर्गीकरण, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ कौन से डाटा। देखो आंकड़ों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उसके अंतर्गत कौन कौन सा शब्द जिम्मेदार है और किसको किसको याद रखना चाहिए। सबसे पहले एक छोटा सा आंकड़ा ले लेते हैं। वर्गीकृत मतलब क्या होता है? उसको वर्ग में बांटना। क्या? जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये सब वर्ग हुआ ना, तो इसको बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है। देखो एक वर्ग ले लिए, मान लिए कोई वर्ग कैसा है, इस तरह से 10 से 20, ठीक है ना, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या वर्ग है। इसमें और एक वर्ग ऐसा होता है, एक वर्ग जैसे कुछ ऐसा वर्ग होता है जो उसका ओवरलैप नहीं करते। यहाँ पे देखो, इसका उच्च सीमा, इसका निम्न सीमा, ठीक है ना। इसमें क्या शब्द आएगा, पहले शब्द देख लो। इसमें ये शब्द याद रखना पड़ेगा तुमको, उच्च सीमा। उच्च सीमा किसको कहेंगे? तो वर्ग की सबसे अधिकतम सीमा को क्या बोलेंगे? उच्च सीमा। हाँ, और ध्यान रखना पड़ेगा किसका, ये कोई भी वर्ग हो सकता है। मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे जिसकी बारंबारता हो, उसका सबसे अधिक ना। अभी ये इस वर्ग का देखते हैं। इस वर्ग का उच्च सीमा कितना है? 20। निम्न सीमा कितना है? अगर इसका निम्न सीमा बात करें, कितना है निम्न सीमा? निम्न सीमा तुम्हारा है कितना? 10। इसी में पूछ दिया जाए वर्ग ऊंचाई क्या है। वर्ग ऊंचाई समझते हो ना? वर्ग ऊंचाई या वर्ग ऊंचाई क्या है? हाँ, वर्ग ऊंचाई बोलेगा तो कितना होगा? निम्न सीमा घटा उच्च सीमा। वहाँ पे जैसे परिसर निकालते थे ना, उसी तरह से वर्ग ऊंचाई भी निकाला जाता है। उच्च सीमा घटाओ कौन सी? निम्न सीमा करोगे तो क्या निकल जाएगा? वर्ग ऊंचाई, ठीक है ना। या इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। ऊंचाई या अंतराल, ऊंचाई भी बोल सकते हो या वर्ग अंतराल, ठीक है ना। कितना है? तो उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा। इसको लिख लेना क्या? उच्च सीमा लिखते भी चलो, और माइनस कितना? निम्न सीमा। पूरा बेस से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका ऊंचाई बोलो। उच्च सीमा कितना है यहाँ पे? 20, और निम्न सीमा कितना? 10। 20 घटाओ तो कितना? 10। दूसरा शब्द इस्तेमाल आएगा इसमें, जो इसका वर्ग चिन्ह क्या है। क्या? वर्ग चिन्ह क्या है, ठीक है ना। वर्ग चिन्ह, जो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है क्या? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बटा कितना? 2। उच्च सीमा और निम्न सीमा जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो क्या निकलेगा? वर्ग चिन्ह। उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो क्या निकलेगा? वर्ग चिन्ह, ठीक है ना। आसान शब्दों में बोल रहे हैं हम लोग। चलो, उच्च सीमा कितना? 20 और निम्न सीमा कितना? 10। इसको जोड़ के क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। 20 10 कितना? 30। 30/2, 30/2 कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15, ठीक है ना। इतना बात समझ में आ गया सबको? उच्च सीमा और निम्न सीमा, हाँ, और उसको जोड़ के 2 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? 15 निकलेगा। हाँ, उसके बाद देखो बारंबारता किसको बोलते हैं? तो ये वर्ग अंतराल के अंतर्गत कितने बार आएगा। बारंबारता सबको समझ में आता है ना। बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, इसको एफ लिखते हैं, और कितनी बार आएगा उसको क्या बोलते हैं? बारंबारता। इसको लिखो जल्दी फटाक से। वीडियो पॉज करो तो रुकना। हाँ, आगे आ जाओ। अब वर्ग परिसर किसको बोलते हैं? परिसर, ठीक है ना। परिसर का मतलब भी वही होता है, ठीक है ना। उच्च सीमा घटा निम्न सीमा, ठीक है। वर्ग अंतराल बोलो, परिसर बोलो, ये सब क्या होता है भैया? वर्ग ऊंचाई बोलो, उच्च सीमा घटा निम्न सीमा, इसी को क्या बोलते हैं? वर्ग परिसर बोलते हैं या वर्ग अंतराल बोलते हैं, ठीक है ना। इसको घटा लोगे परिसर क्या होगा? तो बस वही बात, 20 घटा 10। 20 में से 10 गया कितना? 10, ठीक है ना। सब बात समझ रहे हो ना। वर्ग परिसर क्या है, वर्ग अंतराल क्या है। आगे आ जाओ, बारंबारता की बात करते हैं। बारंबारता फ्रीक्वेंसी होता है, इसको लोग एफ लिखता है, ठीक है ना, स्मॉल एफ लिखता है। बारंबारता मतलब कि
चरों की संख्या कितनी बार आई है ना, वो सेम चर कितने बार आया है, ठीक है ना। तो चरों की संख्या, अगर बारंबारता मान लेते हैं यहाँ, यानी कि बारंबारता मतलब कितनी बार आया, कितने बार आया, ठीक है ना। इसको देखो, एक छोटा सा क्लास इधर लेते हैं, छोटा सा एक वर्ग लेते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। वर्ग मेरा कितना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से कितना 60, 60 से 70 कुछ है। और इसकी बारंबारता कितना है, इसका मान लो 2 है, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 3 है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आता है जो संचयी बारंबारता ज्ञात करे, कौन सी, संचयी बारंबारता, ठीक है ना। तो संचयी बारंबारता किससे निकालते हैं, संचयी बारंबारता होता है चरों की कुल संख्या ज्ञात करना, ठीक है ना। अगर 10 से 20 में 2 है, ठीक है ना, 10 से 20 में 2 है तो ये हो गया 2, ठीक है ना। और 20 से 30 में यहाँ ऊपर से नीचे तक आएंगे तो ऊपर में 2 था, यहाँ पे 4, तो कुल में कितना हो गया 6। तो इसको जोड़ते हैं, ऊपर वाले सब को जोड़ते हैं, कितना 6। फिर इसमें लिखोगे इसका इस क्लास का 30 से 40 का संचय बारंबारता क्या होगा, फिर इसको जोड़ना है किसको, 3 को 6 का, तो कितना आ गया 9। फिर इसमें 40 से 50 में क्या, 9 को 5 से जोड़ना, 9 5 14। फिर इसमें क्या करोगे, 14 को 6 से जोड़ना, 14 6 कितना 20। फिर 20 को कितना 3 से जोड़ोगे, 20 3 कितना 23। ये तुम्हारा हो गया। बोलेगा 10 से 20 का वर्ग, 10 से 20 का क्या संचय बारंबारता 2, 20 से 30 का कितना 6, 30 से 40 का कितना 9, 40 से 50 कितना 14, 50 से 60 कितना 20, 60 से 70 कितना 23, ठीक है ना। इस तरह से संचय बारंबारता समझ में आ गया सबको। हाँ इधर देखो, अब देखो टेली मार्क एगो होता है, वो कथी होता है, टेली मार्क, ठीक है ना। मैं सब शब्द समझा देते हैं हम, ठीक है, और उसके बाद सारा क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। सबसे पहले शब्द की ज्ञान होनी चाहिए। देखो टेली मार्क बारंबारता को ही लिखते हैं, टेली मार्क में बारंबारता को ही अगर ये लकीर द्वारा दिखा दे तो ये क्या होगा, टेली मार्क। टेली मार्क इसका मतलब हो गया 1, इस 2 लकीर करोगे तो 2, 3 करोगे तो कितना 3, और 4 करोगे तो कितना 4, और 5 करोगे तो 5 में क्या करना पड़ेगा, 4 खींच के और 1 क्रॉस काट देना, ये हो गया तुम्हारा 5, ठीक है ना। 5 लकीर नहीं खींचना है, क्या करना है 4 लकीर खींचना है, और 1 लकीर को क्या डायगोनल से पूरा विकर्ण से काट देना है, इसको क्या बोलेंगे 5। क्या हुआ, अब देखो इसकी बारंबारता, इसका दंड, इसका टेली मार्क क्या होगा 2, तो इस तरह से लिख दोगे। इसका क्या होगा 4, तो 4 लिख दिए, इसका 3 तो 3 लिख दिए, इसका कितना 5। हम इसका नहीं लिखोगे, इसका बारंबारता का हमेशा होता है, इसका क्या 5, तो 1 2 3 4 और कट गया। इसका 6, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, इसका 3, तो इसका 3 का क्या होगा, बहुत ऊपर लिख दिए क्या, सामने सामने लिखो, सामने सामने सबका। 4 के सामने कितना 4 लिखो, इसके सामने कितना 3 के सामने 3, और इसके सामने कितना 1 2 3 4 और 5 हो गया, और इसके सामने कितना ज़्यादा हो गया क्या, ठीक है। अब इसके सामने कितना 1 2 3 4 5 और 1 6, इसके सामने कितना 1 2 3, ठीक। इस तरह से लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस बात को समझ में आ गया सबको, इस बात को लिख लो, वीडियो पॉज करो। चलो फिर इससे आगे हम लोग आते हैं, आंकड़े का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं ना। इसमें से आंकड़े का 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है ना। आंकड़े को कितने प्रकार से, 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है अपवर्जी, एक होता है क्या समावेशी। क्या होता है अपवर्जी, ठीक है, अपवर्जी, ठीक है। अपवर्जी वर्ग अंतराल वो इसको बोलते हैं, अपवर्जी वर्ग अंतराल बोल सकते हैं, या अपवर्जी वर्ग बोलो, ठीक है। क्या होता है, अगर किसी भी वर्ग का निम्न सीमा और अगले वर्ग का उच्च पहला वर्ग का उच्च सीमा अगले वर्ग का निम्न सीमा अगर ओवरलैप करे तो इसको क्या बोलेंगे अपवर्जी, ठीक है ना। जैसे देखो 5 से 10, ठीक है ना, 10 से 15, 15 से 20, इसको देखो ये मिल रहा है ना, इसका उच्च सीमा और इसका निम्न सीमा मिल रहा है, इसका उच्च सीमा इसका निम्न सीमा मिल रहा है, इसको क्या बोलेंगे अपवर्जी, ठीक है ना। अब दूसरा होता है समावेशी, क्या समावेशी, ठीक है ना। समावेशी वर्ग कैसा होता है,
समावेशी वर्ग निकालने के लिए देखो इसमें क्या होता है, बीच में एक गैप हो जाता है, ठीक है ना। जैसे देखो 1 से 3, ठीक है ना, कितना अंतर है 2 का, हाँ, तो 4 से फिर कितना 6, ठीक है ना, 1 से 3 और 4 से 6 नहीं, 4 से 7 ना, ठीक। फिर यहाँ होगा 8, 8 से कितना 11, फिर 12 से कितना 12 से 15, ठीक है ना। अब इसमें देखो इसका निम्न सीमा और इसका उच्च सीमा और इसका निम्न सीमा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है क्या, अपवर्जी नहीं है, तो ये क्या है समावेशी। ऐसे को क्या बोलेंगे, समावेशी। इसमें क्या हो रहा है, इसका उच्च सीमा और इसका निम्न सीमा के बीच एक गैप बन गया, नहीं बन गया, बन गया ना गैप, तो इसको बोलते क्या, समावेशी। अब क्वेश्चन उठता है कि इसको हम अपवर्जी में कैसे बदलें, ठीक है ना। इसको अपवर्जी में बदलने के लिए कुछ नहीं करते हैं, इसका रूल होता है, रूल क्या, सीधा सीधा नियम होता है इसका, जो इसमें इसके निम्न सीमा में आधा घटा लेते हैं, उच्च सीमा में आधा जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इसको अगर तुम अपवर्जी में बदलना है तो क्या करना है, इसके निम्न सीमा में आधा घटा लेना और उच्च सीमा में आधा जोड़ देना। क्या करना, निम्न सीमा में आधा घटा लेना है और उच्च सीमा में आधा जोड़ देना, ठीक है ना। इस बात समझ में आ गया। देखो जैसे इसको हम अगर बदलना चाहें किस में, इसको बदलते हैं हम लोग क्या, अपवर्जी में, अपवर्जी में बदलेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आधा घटाएंगे, तो 1 में आधा घटाएंगे 0.5, 3 में आधा जोड़ेंगे क्या होगा 3.5, इसमें आधा घटाएंगे ना, घटाएंगे तो क्या होगा, 4 में से 0.5 घटेगा, आधा मतलब 0.5 घटेगा तो कितना होगा 3.5 होगा ना। और इसमें आधा जोड़ लो कितना होगा 7.5, इसमें आधा घटाओगे तो कितना 7.5, इसमें आधा जोड़ोगे तो कितना 11.5, इसमें से घटाओगे तो कितना होगा 11.5 और इस क्या होगा 15.5। अब देखो ये अपवर्जी में है कि नहीं, इसका देखो 3.5, ठीक है, 7.5, ठीक है, 11.5 मिल गया। अब इसको इस तरीक़ा से बदलना, इसमें बदलना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इसका देखो ना तो वर्ग सीमा निकाल सकते हैं ना, बहुत चीज़ इसका हम लोग नहीं निकाल सकते। अब इसका पीछे जो निकाले वर्ग चिन्ह ना, निम्न सीमा, उच्च सीमा या वर्ग ऊंचाई या परिसर, आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। मैच करेगा तभी निकाल पाओगे, अन्यथा नहीं निकाल पाओगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से बदलते हैं, ठीक है ना। इस क्लास में इतना ही पढ़ना तुमको, ठीक है। इससे तुम्हारा 9th का एक एक्सरसाइज बन जाएगा आसानी से, ठीक है ना, और पूरा एक्सरसाइज बना लेना तुम लोग। चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे देखते हैं आगे वीडियो में।